Dear students, I hope you all are fine and must be enjoying your holidays. हम लोगों ने लास्ट टाइम डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा जिसमें हमने ये स्टडी किया कि अगर एक क्वांटिटी या कोई एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी और अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। ये है हमारी वीडियो लेक्चर 1B 2B आई एम सॉरी। और पहले हमने 2A किया डायरेक्ट वेरिएशन का, अब हम 2B कर रहे हैं और इनवर्स वेरिएशन के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अगर एक चीज बढ़ती है, द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस विद द सेम रेशियो, तो दूसरी चीज कम होगी। यानी कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर कोई ताकत लगा रहा हूं और उस चीज के ऊपर कोई कमी आ रही है, तो अगर मैं ताकत को कम कर दूंगा तो उसकी जो कमी आ रही है अचानक वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है। अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे तो आप कम वक्त पे किसी जगह पहुंच जाएंगे, और गाड़ी की स्पीड आप हल्की रखेंगे तो आपको देर लगेगी किसी जगह पहुंचने में। यानी स्पीड बढ़ने पर टाइम कम लगेगा पहुंचने पर, और स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पे कर रहे हैं इनवर्स वेरिएशन के बारे में मजीद आगे बातें। y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था कि y प्रोपोर्शनल टू x था, यानी y के सामने x आ रहा था। इनवर्स वेरिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी y के सामने x नहीं आता बल्कि y आकर x जो है वो 1 के नीचे आ जाता है। यानी कि y ऊपर होता है और x नीचे की तरफ होता है, और x के ऊपर क्या होता है, 1 होता है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसी तरह हमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा, इसके लिए इक्वल टू लगाते हैं। ये मुख्तलिफ फिजिक्स के लॉज में जरूर पढ़ते हैं और केमिस्ट्री के लॉज में भी पढ़ते होंगे कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल टू लगता है और 1 की जगह के आ जाता है। तो y इक्वल टू के अपॉन एक्स, तो k की वैल्यू होगी, क्योंकि x k से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इक्वल टू वाई एक्स। k कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस साइन को हटाने के लिए ये लगाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस ऑन इनवर्स वेरिएशन। याद रहे एज यूजुअल जो मैं कह चुका हूं, पूरे चैप्टर में जितनी मैं स्लाइड दूंगा वो सब के सब कॉपी पे लिखना कंपलसरी होगी, और साथ साथ जो एक्सरसाइज दूंगा वो भी कॉपी पे करना कंपलसरी होगी। आइए करते हैं क्वेश्चंस ऑन इनवर्स वेरिएशन। सवाल है, इफ a वेरीज इनवर्सली एज r स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन a इक्वल टू 72। दो कॉलम बना लेंगे। आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं डायरेक्ट वेरिएशन में कि जो कुछ फाइंड से पहले पहले लिखा होता है, इफ से लेके फाइंड से पहले पहले तक जो कुछ लिखा होता है वो पहले कॉलम में आता है, और जो फाइंड के बाद लिखा होता है वो दूसरे कॉलम में आता है। स्टार्ट करेंगे, a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली एज r स्क्वायर है तो a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा। a इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर, यानी k कांस्टेंट होगा। अब a की वैल्यू है, फाइंड से पहले पहले 2, यहां 2 रख देंगे, k ऐसे ही रहेगा, और r की जगह आपके आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा k अपॉन 9, और 9 k से डिवाइड हो रहा है, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 18, तो k की वैल्यू 18 आ जाएगी। दूसरे कॉलम में फाइंड के बाद वाला, a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, a इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर। अब के a की वैल्यू है 72 और k की वैल्यू है 18, और नीचे आ गया r स्क्वायर। अब r मालूम कर रहे हैं तो r को हम 72 की जगह भेज देते हैं और 72 को 18 के लिए नीचे ले आते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1/4, 18 1 18, 18 4 72, 1/4। दोनों तरफ रूट लगाएंगे, क्योंकि r के ऊपर से 2 खत्म करके r लेकर आना है। ठीक है, r इक्वल टू, जब रूट लगाएंगे तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, r की वैल्यू हाफ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। If force F is inversely proportional to the square of distance when F equal to 20 and D equal to 1000 meter, find force F when D is equal to 1100 meter। वही बात आ गई, दो कॉलम बनाएंगे, इफ से लेकर फाइंड से पहले पहले तक जो कुछ होगा वो पहले कॉलम में आएगा, और फाइंड के बाद वाला दूसरे कॉलम में आएगा। F is proportional to 1/d square, 1/d square क्यों है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F equal to k upon d square, F की वैल्यू है 20, k ऐसी रहा, D की वैल्यू है 1000, तो यहां पे आ जाएगा 1000 का स्क्वायर जो बनता है 10 लाख। अब k अपॉन 10 लाख हो गया, 10 लाख k से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मिलियन। ठीक है, 20 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये हो जाएगा 20, फिर 6 जीरो आ रहे तो क्या लगेगा, k इज इक्वल टू 20 मिलियन। नेक्स्ट कॉलम, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, f इक्वल टू k अपॉन डी स्क्वायर। f की वैल्यू मालूम करनी है, k की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दी k की जगह, और अपॉन डी स्क्वायर 2100 स्क्वायर, ये होता है 44 लाख एंड 10,000, 44 लाख एंड 10,000। अब ये 44 लाख 10,000 से डिवाइड होगा तो f की वैल्यू आ जाएगी 4.535 न्यूटन। अब देखिएगा इसको इनवर्स वेरिएशन में कैसे पहचानेंगे। जब आपका यहां पे डिस्टेंस 1000 था तो फोर्स 20 था, डिस्टेंस 1000 था, फोर्स 20 था। अब डिस्टेंस क्या हो गया, 2100। ठीक है, तो फोर्स 20 से क्या हो गया, 4.535, यानी कम हो गया। रिपीट करता हूं, डिस्टेंस था 1000, फोर्स था 20। जब डिस्टेंस बढ़ के 2100 हो गया तो फोर्स 20 के बजाय कितना हो गया, 4.53, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो गया। ये कहलाती है इनवर्स वेरिएशन। वैसे ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के लिहाज से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये था इनवर्स वेरिएशन का पार्ट। और आपके पास असाइनमेंट या असेसमेंट आएगा जो मैं आपको दूंगा, और इसके बाद जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे। दैट विल बी लेक्चर वीडियो 2B। लेक्चर वीडियो 2A डायरेक्ट वेरिएशन था, और इनवर्स वेरिएशन लेक्चर वीडियो 2B होगा। इसके साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बार बार मैं बात रिपीट इसलिए करता रहता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोग जो है वो इस पूरी स्लाइड को, जितने ही मैं स्लाइड इस चैप्टर में दूंगा, सबके सब कॉपी पे लिखना कंपलसरी होगी। ये बार बार रिपीट करता हूं, बहुत जरूरी है ये रिपीट करना, क्योंकि लोग इसको याद नहीं रखते और केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं। तो सारा काम अच्छी तरह कीजिएगा। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आ गए अगर वो वीडियो में मौजूद है तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अपना और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज।